सबको जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। राधे राधे। साधनानी, साधना के क्षेत्र में आज हमने पहले पढ़ा था नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, उपासना और अनुष्ठान। उपासना का जो अनुष्ठान होता है उसके विषय में 6 प्रकार की संपत्तियां, साधन कौन कौन से हैं। तो कहते कि हमारे साधन होने चाहिए नित्यानित्य वस्तु विवेक। पहला साधन है विवेक। दूसरा साधन है विराग। तीसरा साधन है षटक संपत्ति। माइक बंद कर लीजिए। और चौथा साधन है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का मतलब मोक्षेक्षा, मोक्ष की इच्छा, इसको बोलते हैं मोक्षेक्षा। तो यहां पर नित्यानित्य वस्तु विवेकः, नित्य और अनित्य के वस्तु का विवेक। विवेक अगर परिभाषित करना हो तो क्या है, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य के मध्य का विवेक। इहामूत्र फल भोग विराग। इस संसार के माने इहलोक के और परलोक के दोनों के फलों की भोग से विरक्ति। षटक संपत्ति का मतलब क्या है, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। ये 6 प्रकार की संपत्तियां होती हैं। तो जब प्रमाता हम पढ़ रहे थे, प्रमाता माने अधिकारी जब पढ़ रहे थे, तो अधिकारी में एक बात आई थी। क्या आई थी बात? अधिकारी में कहा गया था कौन होना चाहिए अधिकारी? कौन? साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए अधिकारी। तो कौन साधन चतुष्टय होंगे? 4 साधन कौन है? तो विवेक, विराग, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो बात ये आती है कि षट संपत्ति एक बार बताएंगे? 4 6 नाम। अरे अरे पढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं भाई, एक एक पॉइंट पे चलो। बात आती है कि विवेक क्या है। विवेक के विषय में बताया था मैंने, आगे विवेक की भी परिभाषा आएगी। अब ये षटक संपत्ति 6 प्रकार की संपत्तियां हैं, इसमें शमादि शब्द जुड़ा है। शमादि का मतलब होता है शम आदि, जब जोड़ दिया जाता है इसका मतलब है एक से अधिक की स्वीकृति होना। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये 6 प्रकार की संपत्तियां होती हैं। कौन कौन सी? शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। तो ये 6 प्रकार की संपत्तियां होती हैं। लास्ट में चौथा साधन है मुमुक्षुत्व माने मोक्षेक्षा। अब सबसे पहले हम आते हैं विवेक क्या है। तो कहते हैं नित्यानित्य विवेक, नित्य और अनित्य के मध्य का विवेक क्या है? तावत ब्रह्मैव नित्यम वस्तु। ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। इस जगत में नित्य वस्तु क्या है? ब्रह्म है केवल। नित्यता सिर्फ ब्रह्म की है और सारा जगत अनित्य है। अनित्य का मतलब नाशवान है, नित्य का मतलब सत्तावान है। अनित्य का मतलब नाशवान और नित्य का मतलब सत्तावान। नाशवान का मतलब नष्ट होने वाला, समाप्त होने वाला, और सत्तावान का मतलब जिसकी सत्ता है, जो रहेगा, हमेशा रहेगा, अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा, उसको हम बोलते हैं नित्य। तो आत्मा नित्य है। आत्मा को ही ब्रह्म के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। अभिमन्यु मर गए, थोड़े दिन के बाद अर्जुन भी गए।
मोक्ष दोनों को नहीं मिला है अभी, ध्यान से समझिए। दोनों पहुंचे वहां स्वर्ग में। तो अभिमन्यु घूम रहे थे स्वर्ग में, अर्जुन भी पहुंच गया। तो जैसे ही अपने बेटा को देखे, बेटवा को देख के चिल्ला पड़े, अरे भैया बेटा हमारा कहाँ घूम रहा है। अरे अभिमन्यु बेटा पुत्र आओ, गले लग जाओ। तो अभिमन्यु ने एक बड़ी प्यारी बात कही, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है। न जाने कितनी बार मैं तुम्हारा पुत्र बना और न जाने कितनी बार तुम मेरे पुत्र बने। आज हम जहां हैं वहां पर ये संबंध नहीं रहते हैं। वो आत्म भाव को समझने की आवश्यकता है। अब वहां से एक स्टेज और आगे जब बढ़ जाते हैं वैकुंठ से, स्वर्ग से, तो एक स्टेज आगे का बढ़ने का मतलब है कि अब हम यहां तो दो का भेद महसूस हो रहा था ना, पिता का पुत्र का एक भेद महसूस हो रहा था स्वर्ग में अभी तक। लेकिन स्वर्ग से विमुक्त होने के बाद वो भेद भी समाप्त हो जाता है, वहां अभेद हो जाता है, वहां दो नहीं रहते हैं। फिर जीवात्मा अलग परमात्मा अलग का भेद ही खत्म हो जाता है। फिर विष्णु और जीवात्मा अलग हो ऐसा नहीं रहता है। फिर वो अब है, उसी अभेद को अद्वैत कहा जाता है। तो यहाँ कहते हैं नित्य वस्तु विवेक। आचार्य जी ये क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा एक बार फिर बताइएगा ना। अभेद कहा जाता है, समझ में नहीं आया, ये थोड़ा सा फिर से बताइए। जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जब तक इसकी अनुभूति बनी रहती है तब तक द्वैत जिंदा रहता है। मैं अलग हूं, वो अलग है, ये दो का भेद जो है, यही भेद जब अभेद में परिवर्तित हो जाए, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, पार्थक्य नहीं है, अलगाव नहीं है, उस बिना अलगाव के, बिना भेद के प्राप्त होने वाली अवस्था को हमारे शास्त्र अद्वैत कहते हैं। समझ। कबीर इसी को कहते हैं, ढूंढत ढूंढत हे सखी गयो कबीर हेराए। उस हेरा जाने का मतलब उसी में विलीन हो जाना, उसी में खो जाना। बूंद समानी समद में सो कत हेरी जाए, एक अंदर समा गई, अब उसको ढूंढा नहीं जा सकता। उसी तरीके से जीवात्मा जब परमात्मा में स्थित हो जाती है तो पुनः पार्थक्य की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। तो जहां पर जीवात्मा और परमात्मा के मध्य का भेद समाप्त हो जाता है, दोनों में एकात्म भाव प्रतीत होने लगता है, उस अवस्था को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? अद्वैत कहते हैं, अभेद कहते हैं। अद्वैत। सारा जगत अनित्य है, माने समाप्तवान है, नष्ट प्राय होने वाला है। तो इस नष्ट प्राय होने वाले, समाप्त प्राय होने वाले जगत में अनासक्त होकर के जो नित्य है उसमें रत हो जाए, ये विवेक है। नित्य ब्रह्म एव नित्यम वस्तु, इस सारे के सारे संसार में नित्य वस्तु क्या है? एकमात्र ब्रह्म है। ततः अन्यत अखिलम अनित्यम, उसके अलावा जितना भी जो कुछ भी है वो सब अनित्य है। इति विवेचनम, यही विवेचना है, यही यहाँ पर इसका विवेक का मतलब बताया गया है। ठीक है, विवेक ये है जी। बोलिए। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। जी बताइए। गुरुदेव भाई ये पूछ रहा था। नरेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ मॉरिशस से। जी नरेंद्र जी, जय सिया राम। हाँ जय।
जी, मैं ये पूछ रहा था कि जब ब्रह्म शब्द, ब्रह्म की बात करते हैं हम, तो ब्रह्म मतलब क्या? किसी वैयक्तिक सत्ता की बात हो रही है, किसी सगुण सत्ता की बात हो रही है, या इस सबसे परे किसी अवस्था की बात हो रही है? मतलब ब्रह्म मतलब क्या? थोड़ी देर इंतजार करो आशुतोष जी, थोड़ी देर का मतलब थोड़े दिन, 2-4 दिन, इसी इसी प्रकरण में चीजें समझ में आ जाएंगी, वहीं इस पॉइंट को समझाएंगे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जी ब्रह्म का विवेचन आगे आ रहा है, ठीक है। जी इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के लिए इस वेदांत सार की आवश्यकता है। चलिए, नित्यानित्य वस्तु विवेका तावत ब्रह्मैव नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, ये तो क्लियर है ना। नित्य और अनित्य का विवेक यही है कि ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, ततः अन्यत उससे अलग, अखिलम माने संपूर्ण, अनित्यम माने अनित्य है, इति माने ऐसा विवेचन माने विवेचना की गई है। क्लियर? इसका अर्थ भी क्लियर है ना। आगे बढ़ा जाए। हाँ आचार्य जी प्रश्न पूछ रहे हैं। हेलो जी 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 बोलिए। हाँ जी, हमने सुना है कि कई प्रकार के ब्रह्म है, क्या ये ठीक है, ये सच है या? नहीं नहीं, कई कई प्रकार के नहीं, एक ही ब्रह्म होता है। एक ही प्रकार के ब्रह्म एक ही है। स ठीक। एक एव प्रभुरद्वितीयः, स एक एव प्रभुरद्वितीयः, एको हम बहुश्याम, ये एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, हाँ। विद्वान लोग उसको अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। एक है वो जी ब्रह्म, जी एक है। जी, बहुत धन्यवाद ठीक है। आचार्य गायन जी आगे है, ऐहिकानां सृक्चंदन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया नित्यवत्व आमुस्मिकानां अपि अमृतादि विषय भोगानां अनित्यतया तेभ्यो नितरां विरति यहा मूत्र फल भोग विरागः। ये वैराग्य है भाई साहब। तो वैराग्य की बड़ी मजेदार परिभाषा है यहाँ पे। ऐहिकानां, ऐसा नहीं है कि वैराग्य का मतलब केवल यही हो गया कि घर परिवार छोड़ दिए, सब छोड़ दिए और वैरागी हो गए ना। वैरागी की बड़ी लाजवाब व्याख्या है। इसके लिए क्षुरस्य धारा, छुरिका की धारा की तरह वैराग्य को परिभाषित किया गया। वैराग्य बड़ा लाजवाब होता है, अद्भुत है। कहते हैं ऐहिका नाम, ऐहिका नाम माने इस संसार का। इस संसार के भोग क्या हैं? थोड़ा बताइए, इस संसार के भोग क्या हैं? मतलब इंद्रिय जनित भोग, इंद्रिय मन और बुद्धि को जो अच्छा लगे, मतलब क्षणिक भोग, मतलब जिनका आज अच्छे लग रहे हैं वो कल खराब हो जाएंगे, अंतवंत है ये तो। आज बिल्कुल अंतवंती में देहा, मतलब जो भी है, मतलब इनका फल शुरू में अमृतोपम लगते हैं, इनका फल वो राज होता है, विष के समान होता है। और कोई बताएगा इस संसार में भोग कौन कौन से हैं? कौन बता रहा है? वैसे जो 3 येषणाओं को बोलते हैं, वित्तेषणा, पुत्तेषणा, यशेषणा, लोकेशना, लोकेशणा। तो इसमें भी बता रहे हैं। स्रक, स्रक माने होता है माला, चंदन और वनिता। मैं थोड़ा इसी को सरल भाषा में बता दूं, ये पुराने समय की बात है। जब ये वेदांत सार लिखा गया था तो उस समय लोग सजने के लिए इन चीजों का प्रयोग करते थे। कौन कौन चीजें? पूरे शरीर में चंदन का लेप लगा करके स्नान करते थे तो शरीर महकता भी था और चमकता भी था। और माला से श्रृंगार करते थे, पुष्पों से श्रृंगार कर लेते थे। तो ये श्रृंगार करके जाते कहाँ थे? थोड़ा सा यहाँ अजीब लगेगा। कई जगहों पे देखा जाता है कि महिलाएं सजती हों या पुरुष सजते हों,
वो एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए श्रृंगार करते थे। ये उस समय की बात है। तो उस समय सजने की चीजें थी स्रक चंदन। स्रक माने होता है माला, याद रखना। स्रक स्रक माने माला, चंदन माने चंदन। तो आज की दृष्टि में क्या रखा जाए इसको? स्रक चंदन की जगह अब क्या है? स्रक माला तो खैर नहीं पहनते हैं लोग, माला पहने भी होंगे, काट देंगे उसको, क्योंकि आज की वनिताएं या वनित माला देख करके भागती हैं। तो आज के दौर में स्रक चंदन की जगह पे बढ़िया फैशनेबल और कॉस्मेटिक्स, वस्त्र, यही सब होता है। कॉस्मेटिक्स हो जाए, सेंट, वस्त्र हो जाए बढ़िया महंगे महंगे, कौन परफ्यूम हो जाए, और कंपनियों के नाम अलग अलग हों, बड़ी महंगी महंगी कंपनियों के कपड़े हों, ब्रांडेड और कपड़े, माला की जगह गहने, डायमंड, माला की जगह घड़ी हो, ब्रेसलेट हो, पता नहीं क्या क्या और कुछ कुछ। तो ब्रांडेड, हाँ ब्रांडेड ये सब चीजें होनी चाहिए। ऐसा होने से वनितादि विषय, वनिताएं आगे पीछे घूमती है। फिर बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी हो महंगी वाली, और लगा के चश्मा निकले भाई साहब बाबूजी बनके, तो फिर ये दोनों तरफ लागू होता है। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए ये चीजें होती इस संसार में। यही सब भोग सामग्री के तौर पे जगत में ये चीजें देखी जाती हैं। सुस्वादु भोजन, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना, ये सब चीजें हैं। तो कहते इस संसार में स्रग है माने माला चंदन। अब मैं माला चंदन कह रहा हूं तो आप समझ जाइए इसके पीछे क्या है। वनिता, आदि विषय भोग। आदि का मतलब समझ गए, इसके अलावा भी बहुत चीजें। इन भोगों का कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकाणाम अपि। एक तो होता है कि छोड़ दिए, हमारी सामर्थ्य नहीं है तो हम नहीं हासिल कर पाए, तो उसको त्याग मान लेना मूर्खता होती है। हासिल न कर पाना मूर्ख मतलब होते हुए न करना, दोनों में फर्क होता है तब छोड़ दिया, इसका मतलब वो वैराग्य था, वो त्याग है। कर्मजन्यतया, कर्म से, अपने कर्म से उसको त्याग देना, उसका कर्म में प्रयोग न हो पाए ऐसे त्याग देना। ये सारी चीजें अनित्य हैं, अनित्यवत, अनित्य के समान मान करके। आमुष्मिका नाम अपि माने आमुष्मिका नाम माने दूसरे लोगों की भी, अमृत आदि विषय भोगानाम, अमृत आदि विषय भोगों को अनित्यतया, उनको भी अनित्य मानते हुए, तेभ्यो माने उनसे, नितराम माने बिल्कुल ही, विरति माने दूरी, इहा मूत्र फल भोग विरागः, इस लोक और परलोक का वैराग्य माना जाता है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये वैराग्य क्या है। ऐसे आसान भाषा में समझा जाए तो वैराग्य का मतलब होता है इस संसार के जितने भी भोग हैं उन समस्त भोगों को अपने कर्म में ना लिप्त होने दिया जाए, उनको कर्म में ना लिप्त होने दो। आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए, आवश्यकता है। लेकिन अगर कह दीजिए कि अब हमको जब तक बेड पे टी नहीं पी लेंगे तब तक हम अलग अलग चीजें, हम कपड़े ब्रांडेड ही पहनेंगे। मृच्छकटिकम पढ़ा है किसी ने? मृच्छकटिकम एक बहुत संस्कृत का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, प्रहसन है। मृच्छकटिकम में एक चारुदत्त नाम का वणिक होता है, बनिया होता है, और एक बसंत सेना नाम की वेश्या, वो गणिका होती है।
दोनों की प्रेम कहानी है। चारुदत्त का पुत्र, चारुदत्त बड़ा अमीर था, बड़ा संपन्न था, और वो अपने दान के कारण बड़ा दरिद्र हो गया था, इसीलिए उसका दरिद्र चारुदत्त बोला जाता है उसको। तो दान कर करके चारुदत्त हो गया दरिद्र। उसका बेटा हमेशा सोने के खिलौने खेलता था, तो उसके लिए मिट्टी का बना हुआ एक गाड़ी लाई जाती है बच्चे को खेलने के लिए। तो मिट्टी की गाड़ी को वो क्या करता है, फेंक देता है उठा करके। जब फेंक देता है तो जैसे ही फेंकता है तो वो बसंत सेना उस दिन उसके घर आई हुई होती है। तो अपने सारे आभूषण उतार करके वो उसी मिट्टी की गाड़ी पे रख देती है, कह देती ये सोना लो और इससे गाड़ी बनवा लो, तुम्हारी गाड़ी सोने की हो जाएगी। तो बड़ा मार्मिक प्रहसन है, संस्कृत में अद्भुत अद्भुत प्रहसन लिखे गए हैं, बड़ा अद्भुत प्रहसन है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर चारुदत्त की बेटे की रईसी दिखाई गई है। तो चारुदत्त यहाँ पर विरक्त है। हमको बड़ा आनंद आता है। चारुदत्त क्या करता है, क्या हुआ मानो आचार्य जी लैपटॉप में कुछ इशू आ गया है, तो मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ अभी, तो 2 मिनट लगेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ लैपटॉप से। ठीक 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 ठीक। तो वहां क्या, चारुदत्त के जीवन को देखिए। चारुदत्त का जो जीवन है वहां पर कर्म से विरक्त हो गया है। वो बाद में वही सारे जीव गहने किस तरीके से फिर से बसंत सेना के घर भिजवाने की कोशिश करता है, पूरा का पूरा वो प्रकरण बड़ा लाजवाब है, अद्भुत है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, वैराग्य कर्म में आना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, शुरू शुरू में बड़े नाटकी बनेंगे, बड़ा त्याग दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब उनके पास क्षमता बढ़ जाती है, संपत्ति बढ़ जाती है, तो सारे के सारे उनके अंदर के त्याग शून्य हो जाते हैं। जो बड़े त्यागी बैरागी बना करते थे, तो वो भी सब भ्रष्ट होते मिल जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप, वैराग्य जो है आपके कर्म में आना चाहिए, कर्मजन्यतया, कर्मजन्य हो। कर्म से मतलब आप जो आसक्ति है विषयों के प्रति, वो आपके कर्म में लक्षित नहीं होनी चाहिए। उससे नितराम विरति, पूर्ण रूप से विरक्ति हो जाए। एक कहानी है, शायद अब मुझे पात्र का पता नहीं है, लेकिन एक संत और एक साध्वी, दोनों पति पत्नी थे, रास्ते रास्ते जा रहे थे। तो रास्ते में सोना पड़ा मिला। पीछे पीछे पत्नी थी, पति आगे आगे था। तो पति ने मिट्टी उठाई और उस सोने के ऊपर डालने लगा कि ढक जाए, क्योंकि पत्नी पीछे आ रही है और महिलाओं की सहज आसक्ति सुवर्ण के प्रति होती है, कहीं ऐसा न हो वो उठाने लग जाए। ये एक थोड़ा सा वो था कि त्याग, वैराग्य तो था पति का, लेकिन उसने मिट्टी डालना शुरू कर दिया, कहीं पत्नी देख न ले। पत्नी आई, कही क्या हुआ, क्या कर रहे हो? कहे कुछ नहीं, वो सोना पड़ा था। नहीं, हाँ, वो पत्नी ने कुछ नहीं कहा, सीधे ही आते आते कहा क्यों, क्या हुआ, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मतलब कहते नहीं, पति से ज्यादा विरक्त थी वो पत्नी। इसको कहते हैं वैराग्य। कर्म में वैराग्य परिलक्षित होना चाहिए। विषयों से अनासक्ति, विषयों से अनासक्ति का मतलब ये होता है कि घर आप कल से खाना पीना छोड़ दो, ये नहीं है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना छोड़ दो, नो, ये नहीं है। आपके सामने जैसी परिस्थिति आए, उस समग्र परिस्थिति को स्वीकृति के भाव से एक्सेप्ट करने की सामर्थ्य रहे आपके अंदर, ये जरूरी है, ये नितांत आवश्यक है। बस इसी के लिए हमारे यहाँ पर वैराग्य को कर्म में उतारने की बात कही जाती। एक तो ये हो गया सांसारिक भोगों के प्रति अनासक्ति। अब दूसरा पॉइंट आता है कि पारलौकिक विषयों के प्रति भी अनासक्ति होनी चाहिए। तो वो पारलौकिक विषय कौन है? विषय तो ये सांसारिक हो गए, पारलौकिक विषय भी होते हैं।
हमारे पुराणों में, हमारे अन्य ग्रंथों में कुछ पारलौकिक विषयों का विवेचन किया गया है। जैसे आप स्वर्ग जाओगे स्वर्ग, तो स्वर्ग में, हाँ, स्वर्ग का विवेचन, स्वर्ग में जाओगे तो फलना करोगे, ढिमका करोगे। इसीलिए सबसे पहले अपने यहाँ काम में निषिद्ध वर्जन पर पूरा श्रम करके बोल दिया गया था। तो इनका निषेध है। तो ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये जितने भी पारलौकिक सुख हैं, स्वर्ग की प्राप्ति की कामना, ये विषय भोग की कामना है, इसलिए स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग की कामना करना हमारे शास्त्रों में गलत माना जाता है। कुछ धर्मों में होगा, कुछ करके कुछ कूद जाओ तो पता नहीं कहां कहां जाने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ इस सिद्धांत को नकारा गया है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो मैं तो आश्चर्यचकित होता हूं इन सब विषयों को जान करके। तो ये पारलौकिक विषयों से भी हमारे यहाँ दूरी की बात आती है। आजकल कुछ लोग हम लोगों को ज्ञान देने लगते हैं कि हमारे यहाँ अगर हूरों की बात की जाती, तुम्हारे यहाँ अप्सराओं की बात की जाती। अरे मूर्खों, शास्त्र पढ़ो। हमारे शास्त्रों ने इसका निषेध किया है। आपके सबके सामने देखो, लिखा है नहीं लिखा है? निषेध, सीधा निषेध। अमृत मिलेगा, अमृत पान मिल जाएगा, सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अमृतादि विषय भोगानाम। आप लोग वहां पीडीएफ है, पुस्तक में देख लीजिए। मानो जी के यहाँ थोड़ी सी कोई समस्या आ रही है, ठीक है, पीडीएफ आपको भेजा गया है ग्रुप पे, उसको देख लीजिए। जी जी। तो अमृतादि विषय भोगानाम कर्मजन्यतया तेभ्यो नितराम विरति ही। इनसे सबसे नितराम विरति ही, पूर्ण रूप से वैराग्य होना चाहिए। ये नहीं कि मन के किसी कोने में उसकी आसक्ति बनी बैठी रह जाए ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तेभ्यो माने उन इन सभी विषयों से, नितराम माने पूर्ण रूप से, विरति माने वैराग्य। यह अमूत्र फल भोग विरागः, इसी को कहते हैं इहलौकिक माने सांसारिक और पारलौकिक विषयों से अनासक्ति। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये तो समझ में तो आ गया। ये मुस्मिकाम, ये जो शब्द है अमुस्मिकाम, इसका हल आमुस्मिक, आमुस्मिक, आमुस्मिक का मतलब होता है अलौकिक। अच्छा, आमुस्मिक माने अलौकिक। मतलब जो स्वर्ग के या जो हम लोग को कल्पना में रहता है कि भी इतना सुख मिलेगा, ये सब, ये अलौकिक। यद इहे नास्ति, ऐसे बोलते, यद इहे नास्ति तत् आमुस्मिकम, जो इस संसार में नहीं है वो आमुस्मिक है। अच्छा, अलौकिक, मतलब अलौकिक जो इस लोक में नहीं है। हाँ, इस लोक में नहीं है। स्वर्ग आदि की कामना इस लोक में नहीं है। हाँ, हाँ। अमृत आदि की कामना, ये सारी कामनाएं जो कही जाती हैं, कल्प वृक्ष आदि की कामना इस लोक में नहीं है। जो शास्त्रों पुराणों में हमारे यहाँ वर्णन आता है, बेला फुसला के कहा गया कि तुम फलना काम करो तो तुमको मोक्ष मिल जाएगी, फलना काम करो ये हो जाएगी, तो इसको हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत नहीं माना गया, उचित नहीं माना गया। तो ये चीज थोड़ी सी बड़ी गंभीर बात है हमारे यहाँ पे, इसको सही नहीं माना जाता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ मोक्ष को सही माना गया है। मोक्ष का मतलब होता है कि जहां पर सुख दुख सारी चीजों की अनुभूति ही समाप्त हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है, कोई भावना ही नहीं रहती है। ठीक है, अब आता है, ये क्लियर है ना? नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म, मुंडकोपनिषद की एक पंक्ति है। नित्य कौन है? परमात्मा नित्य है। एकम शत विप्रा बहुधा वदंती, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता जी में भी कहा गया, कठोपनिषद की भी पंक्ति है। नित्य कौन है? परमात्मा नित्य है। उसी के सानिध्य, उसी के संपर्क में रहा जाए। अलौकिक पारलौकिक फल भोग के प्रति विराग, ये हमारे यहाँ विराग के बारे में कहा गया। अब ये षटक संपत्ति बताई गई है। षटक संपत्ति में कहा गया समाधि, समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्याः षटक संपत्तयः।
6 प्रकार की संपत्ति बताई गई ना, लिखा है ना उसमें, पुस्तक में आ रहा है, ये देखिए। ओ भाई क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है? आ तो रही है। जी जी आचार्य। क्षमादयस्तु शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्याः। अच्छा, आज बैरागी हो गए। हमारे यहाँ एक शब्द यूज होता है, महाराज। राजा के पास संपत्ति होती, महाराज के पास कौन सी संपत्ति होती है? संतों को महाराज कह देते हैं हमारे यहाँ। छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं, घड़ा भर पानी रख, एक शुद्ध पानी रखने का घड़ा नहीं, लेकिन कहे जाते हैं महाराज। क्यों कहे जाते हैं महाराज? क्योंकि उनके पास ये 6 संपत्तियां होती हैं। जो संपत्तिवान है वही महाराज है। तो सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो यही है। कौन सी? षटक संपत्ति। अगर ये 6 संपत्तियां किसी ने हासिल कर ली तो वो महाराज है। आप लोग माइक अनम्यूट कर लीजिए भाई। वो म्यूट कर लो, अनम्यूट कह रहा हूं, म्यूट कर लो। क्षमादयस्तु शम दमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या है। इसको अलग अलग करेंगे। समादयः तु शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्षमादयस्तु शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। ये 6 संपत्तियां हैं। तो सबसे पहली संपत्ति क्या बताई गई है? ये 6 प्रकार की संपत्तियां होती। श्रद्धाख्याः, ये 6 प्रकार की संपत्तियां हैं। आचार्य जी 3 हमने नोट किया है। एक बार फिर इसको 6 संपत्तियों का आप अपने मोबाइल पे देखिए, पुस्तक एक ऊपर आपको वो किताब लिख के आ रही होगी। तो मैं जो सबसे पहली पंक्ति देख रहा हूँ, इस पंक्ति को सब लोग पढ़िए एक बार। समाधि मतलब क्या हुआ आचार्य जी? समाधिस्तु, हाँ वही बता रहा हूँ। समाधि ऐसे बोला जाता है, समाधि सम आदि। आदि माने ये जैसे कोई एक चीज से ज्यादा अधिक वस्तु होती तो उसके आगे आदि लगाते हैं ना। जैसे भोजन में क्या है तो कहते हैं दाल चावल आदि हैं। अब तो आदि की जगह वगैरह लगा देते हैं ना। तो दाल चावल रोटी सब्जी चाट पापड़ वगैरह हैं, माने इसका मतलब वगैरह लग गया या आदि लग गया तो इससे ज्यादा चीजें हैं। तो यहाँ समाधि लग गया माने सम आदि हैं। तो कौन आदि में हम गिनेंगे? उसकी लिस्ट में कौन आएंगे? हाँ, तो समादयः सम आदि। आदि का मतलब सम वगैरह, ये है। तो माने तो समाधि शम आदि तो कौन कौन है? शम। अब शम दमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या लिखा है ना, तो इसको अलग अलग करेंगे। शम दम, दमोपरि लिखा है ना यहाँ पर, दम धन उपरति। दम धन उपरति कौन सी संधि हुई है यहाँ पे? माता जी नहीं बताएंगी, और कोई बताए? दमोपरति, दमोपरति में कौन सी संधि हुई है? गुण संधि। भैया गुण संधि कैसे? कैसे 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 कैसे? हाँ और वो मिलकर हो जाता है गुणा सूत्र से। अरे सूत्रवा ना बताइए हो तब ना काम चली है। हाँ अदेंग गुणा। हाँ देंग गुणा संज्ञा करता है कि संधि करता है? हाँ संज्ञा करने के बाद आध गुणा संधि कर देता है। तो ऐसे ना बताओ, ऐसे बताओगे तब ना पता चलेगा। जी भैया जी भैया। संज्ञा करना संधि करना दोनों में अलग अलग चीजें हैं भाई। जी भैया। किसी हमारी तुम्हारा नाम क्या? आप हमारी व्याकरण की कक्षा भी शुरू ही कर दो एक बार। जैसे इसमें
ऐसे होता है कि मान लीजिए आपने कहा कि क्या बोला था, गुण संज्ञा करने वाला गुण संज्ञा विधायक सूत्र जो होता है वो है अदेंग गुण। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, तो अत में आ आ गया, एंग में ए और ओ आ गए, वो आ गया। इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा हो गई। अब ये गुण संज्ञा किया है, इसने गुण क्रिया नहीं संपादित किया है, तो गुण क्रिया कौन करेगा? आद गुण, ये विधान करता है, तो आद गुण कहेगा यहाँ पे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे विधि, जो विधि संपादन करना वो करेगा। तो यहाँ पर शम दम उपरति, उपरति है, उपरति और तितिक्षा, फिर समाधान, फिर श्रद्धा। ये क्लियर है ना? 6 गिन लो एक बार। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। श्रद्धाख्या जो लिखा है ना, तो इसको अलग अलग करेंगे तो श्रद्धा धन आख्या हो जाएगा। ध्यान से इस पे देखिए सब लोग, मेरा निवेदन है। श्रद्धा धन आख्या, विद्याधन आलय जैसे विद्यालय बन जाता है, तो श्रद्धा का धा का आ और आख्या का आ मिलकर के कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, श्रद्धाख्या हो जाएगा। तो अलग अलग क्या हो जाएगा? श्रद्धाधन आख्या। आख्या माने क्या होता है? नाम। आख्या माने क्या होता है? नाम। ना या कहा जाता नहीं होगा क्या? कहा जाता है, मतलब कहना। नाम माने पुकार। जैसे नहीं कहते हमारे यहाँ संघ के एक रज्जू भैया नाम लिया जाता था ना, रज्जू भैया। आख्य रज्जू क्या कहा जाता था? उपाख्य। उप माने सेकेंडरी, आख्य माने नाम, जिसको कहते उपनाम। रज्जू भैया उर्फ क्या कहते हैं ना, उर्फ। अरे उर्फ उर्दू फुर्दू का शब्द है, कहा यहाँ ले आते हो? उपाख्य शब्द यूज किया जाता है, उर्फ नहीं यूज किया जाता है। उर्फ उर्स उनका सबका है। जी। हमको सोच समझ के बोलना है भाई। नहीं, मैं गलत जगह बैठा हूं ना। जगह ठीक है आचार्य जी, स्थान गलत है। नहीं गुरुदेव, क्योंकि संस्कृत का वातावरण है तो अच्छा है कि वही शब्द इस्तेमाल हो जो आप बता रहे हैं। मैं बैठा हूँ इस समय कश्मीर में, श्रीनगर में। अच्छा। तो आसपास सब वही लोग हैं, और यहाँ सब आसपास जब बाहर निकल के देखता हूँ तो घर, जले हुए घर, लुटे टूटे हुए मंदिर, वही सब दिखाई देते हैं। तो इसलिए चुपचाप ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ज्यादा प्रवाह में आ गया। और पहने भगवा। अरे जैकेट है, भगवा हो जाए कुछ दे रहे हो। यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है। चलिए कोई नहीं। कहाँ थे? हाँ, उपाख्य। तो समझ गए ना उपाख्य का मतलब? भैया एक प्रश्न है मेरा, पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। भैया अभी आपने कहा था कि जिसके पास समाधि षटक संपत्तियां हैं वही महाराज है। लेकिन भैया आजकल जो जिसके पास भौतिक संपत्तियां हैं और जिसके पास विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, गाड़ियां हैं, जो भी हैं, वही महाराज आजकल मतलब कहे जाते हैं कि वही महाराज है। मतलब कहता कौन है उनको? कोई कहते हैं भैया, अपन लोग ही कहते हैं। ध्यान से समझो, कौन कहता है? कौन कहता है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन कहता है? हाँ, ये जो अपन लोग जो उनके अनुसरण करता होते हैं वही कहते हैं भैया। ये शब्द बुंदेली का अच्छा कि अपन लोग यूज करते हैं ना, तो अपन लोग बंद कर दें, काम खत्म। अपन लोगों को ही तो बंद करना है। चलिए, तो श्रद्धाख्या, चलिए
समस्तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निवर्तनम, मनसो निग्रह। शम क्या है? शम और दम, शम दम ये पातंजल योग सूत्र में भी आते हैं। लेकिन यहां पर जो शम दम है उनको समझिए क्या है। यहां पर अपने योगेंद्र जी हैं बीच में। योगेंद्र जी पीएचडी योग से कर रहे हैं। तो योगेंद्र जी कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी? जी आचार्य जी, कवि गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, नागपुर से कर रहे हैं आप पीएचडी। तो शम आपके यहाँ क्या कहा जाता है? योग में शम क्या है? शांति। योग में शम क्या है? शम कौन बताएगा? शांति शांति। मन को विषयों से हटा, मन को विषयों से हटा के उनको मन को एकाग्रचित करना। ये जो है शमन शब्द से ये सम है गुरुदेव। शमन मतलब होता है नियंत्रण, एक तरह से बोझ पूर्वक दमन, उस अर्थ में शमन शब्द अर्थ हो सकता है। आप ध्यान से समझिए, शम शब्द है और दम शब्द है, दो चीजें हैं। यहाँ परिभाषा लिखी गई, इसको याद कर लेना, पूरे जीवन बहुत आपके काम आने वाली है। शमस्तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निग्रह, मनसो निग्रह। शमस्तावत्, समस्तावत्, माइक बंद कर लीजिए भाई। शमस्तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। सम क्या है? तावत, तावत शब्द प्रायः ये निपात शब्द आता है। तावत का मतलब सम है, ऐसा वो इशारा करने के लिए। सम ये है, समः तावत, सम ये है। क्या है? श्रवणादि व्यतिरिक्त, श्रवणादि को छोड़ करके, श्रवण आदि को छोड़ करके। क्या श्रवण आदि छोड़ करके? श्रवणादि व्यतिरिक्त, श्रवण आदि को छोड़ करके। तो यहां कहते हैं समदम, श्रवणादि निदिध्यासन से, श्रवण मनन निदिध्यासन से विरत होकर। हमारे लिए तीन काम करने ही करने हैं। मन को कहां लगाना है? तो कहते हैं श्रवण, मनन और निदिध्यासन, इन चीजों को छोड़ करके रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि विषयों की ओर दौड़ने वाले अंतःकरण की जो विषयों की अरुचि, विषय जो है उनकी तरफ अरुचि उत्पन्न करके मन को एकाग्र करना या मन को शांत करना, मन की एक वृत्ति करना, उसको शम कहते हैं। ऐसा नहीं कि सम में हमको मन कहीं नहीं ले जाना है, मन ले जाना है, लेकिन कहाँ ले जाना है? श्रवण, मनन और निदिध्यासन में ले जाना है। कुछ चीजें छोड़नी है जहां पर मन को जाने देना है। श्रवण में जाने दीजिए, मनन में जाने दीजिए, निदिध्यासन में जाने दीजिए। श्रवण का मतलब होता है सुनना। क्या सुनना? सुवचन सुनना, उपदेश सुनना, गुरुवचन सुनना, हितकारी वचन सुनना। ये सुनने के लिए उसका मन का प्रयोग करना है। श्रवण और मनन, सुन करके उसका मनन किया जाए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या मतलब सही गलत की बात छोड़ो, मनन का मतलब उसको गढ़ा और अच्छे से समझने की अंदर अंदर कोशिश की जाए। कुछ लोग सुन लिए यहाँ पे,
अब बैठ करके स्मरण करोगे कि क्या क्या बताया गया था, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी चीजें समझना। और निदिध्यासन क्या है, आपको आसान भाषा में बताएं तो निदिध्यासन का मतलब जैसे भैंस को चारा दिया जाता है, गाय को चारा दिया जाता है, गाय चारा खा लेती है, चारा खा लेने के बाद में उसको पचाने के लिए एक गतिविधि करती है, उसको कहते पागुर करना। क्या कहते हैं? पागुर करना। तो सुनी हुई विद्या का पागुर, ये है निदिध्यासन। सुनी हुई विद्या को विधिवत अपने आचरण में उतारने के लिए उसको आत्मसात करना, गढ़ना, उसको अपने ऊपर उतारना, ये निदिध्यासन कहलाता है। मन को इन कामों में लगाना है और सब चीजों से दूर करना है। उदाहरण के लिए आप समझिए, शम ये हो गया, मतलब मन दरवाजे पे जैसे आप बैठे हैं घर में और बहुत आवश्यक कार्य चल रहा है या कुछ भी पढ़ रहे हैं, उपनिषद वेद मतलब शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, उपयोगी कार्य कर रहे हैं, लेकिन दरवाजे के सामने से आवाज आई। क्या आवाज आई? पानी पूरी। जैसे पानी पूरी सुना, ये रुको 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 रुको। अब भाई साहब, क्विंटल भर का शरीर, तोला भर की जुबान, और पता नहीं मन का क्या वजन होगा, कुछ पता नहीं, दौड़ता चला जा रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहे, भैया 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 भैया, पानी पूरी वाले भैया, पानी पूरी वाले भैया, इधर आना थोड़ा। हम तो गांव वाले लोग हैं, गांव में हमने कई बार ऐसा देखा। पहले गांव में वो बर्फ वो बेचने आते ना, आइसक्रीम। आइसक्रीम तो हमारे यहाँ नहीं कहते थे, उसको बर्फ कहते थे, बर्फ बेचे हुआ है। तो बर्फ का गोला वोला बना के बेचता था वो। तो छोटे लड़कों को जब पैसा मिलते थे, थोड़े पैसे मिले तो गोला वाला जब आता था तो चिल्लाते जाते थे, भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, चिल्लाते जाते थे। तो हमने कई बार देखा है कि उसी तरीके से जब पानी पूरी वाला आता था तो बड़ी बड़ी लड़कियों को चिल्लाते देखा मैंने, ए भैया भैया, उस मोहल्ले में चला जाएगा तब पहले बुला लो इसको। तो मन कहाँ भागा जा रहा है? पानी पूरी के पीछे। तो इस तरीके की गतिविधियां, हमारा कई बार मन ऐसा होता है कि मोबाइल उठाए, क्या देखा जाए, रील पे रील, देख तेरी की, उंगली घिसकाए चले जा रहे हैं। तो ये मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, समस्या यहाँ पर है। मन पे कंट्रोल होना, उन विषयों की तरफ मन को ना दौड़ने दिया जाए, उनसे अरुचि उत्पन्न करके अपने मन को एकाग्र चित्त करना, ये शमन कहलाता है, शम कहलाता है। क्लियर है? शम श्रवण आदि। ये रील से एडिक्शन से कैसे बचें? इतनी अच्छी चीज है, उंगली आपकी है, स्क्रीन आपकी है, और पूरे मोबाइल में एक बीच वाली बटन होती है जिसको टच कर दो तो सारा सिस्टम बंद हो जाता है। स्क्रीन दिखती है, उस पे टच कर दो, काम खत्म। आप एक बार देखना, आज मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं सबके लिए। आप रील जब देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं मोबाइल में, लगातार देखते, उंगली घुमाते जा रहे हैं, उसका टाइम आपको पता नहीं चलता है। उतने ही टाइम में मोबाइल को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए अपने सामने से, उसी जगह पे कोई बुक उठाइए, कोई उपन्यास उठाइए, कुछ भी उठाओ, उतने टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ के देखिए, और उतने टाइम मोबाइल चलाए और उतनी टाइम किताब पढ़े। आप खुद बाद में बैठ करके इसका मूल्यांकन कर लेना, कौन सा समय आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ और कौन सा समय आपके लिए बकवास सिद्ध हुआ। छपरियों के बीच में अगर बैठते होंगे तो आप ये कहेंगे, है वो रील में हम ये देखे थे, ये ऐसे हो रहा था,
लेकिन अगर प्रबुद्ध समाज में बैठ रहे होंगे तो आपका पढ़ा हुआ अध्ययन आपके काम आने वाला है। आपके द्वारा कुछ क्रिएटिव वर्क किया जाए। समाज में इतनी बीभत्स स्थिति बन चुकी है, उसमें कुछ रचनात्मकता दी जाए, कुछ नया करने का सोचा जाए। अगर कमा नहीं रहे हो तो कमाने का सोचो, अगर कमा रहे हो तो पैसा बचाने का सोचो, पैसा बचा रहे हो तो उससे ज्यादा कमाने का सोचो, और उससे ज्यादा कमा रहे हो तो समाज में लगाने का सोचो। समाज में लगा रहे हो तो उससे पवित्रतम स्थिति में आने का सोचो। इसमें मन लगाओ तो शायद स्थिति। हमारे देश में 3 चीजें हमको बर्बाद कर रही हैं सबसे ज्यादा। लिखित रख लो आज आप लोग, भारत के विनाश के कारण 3। पहला मोबाइल। मोबाइल में पूरा फंक्शन मोबाइल का नहीं खतरनाक है, पूरा फंक्शन मोबाइल का नहीं खतरनाक है, मोबाइल के प्रति आसक्ति खतरनाक है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारे यहाँ पर रिसर्च का वैल्यू गिरना, माने शोध परक बुद्धि का विनाश। दूसरा पॉइंट है, ये सबसे घातक हो चुकी है स्थिति हमारे यहाँ की। और तीसरा पॉइंट है क्रिकेट। इन 3 ने देश को मटिया मेट कर दिया है। क्रिकेट तो वो स्थिति है, आप अंदाजा लगा के देखना। आज मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं अपनी तरफ से। किसी एक ऐसे देश का नाम बताइए जो अंग्रेजों का गुलाम रहा हो और वो क्रिकेट ना खेलता हो। एक पॉइंट। और कुछ ऐसे देशों की लिस्ट बनाना जो अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे और क्रिकेट खेलते हैं। हमारे देश के युवाओं को विराट कोहली, शुभमन गिल, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा की जितनी चिंता है ना, उतनी अपने कैरियर की चिंता नहीं है। विराट कोहली यूके में, लंदन में घर ले रहे हैं, और जिनकी 2 कमरे की मड़ैया नहीं तैयार है वो मोबाइल लेकर के विराट कोहली के लिए झगड़ रहे हैं। ये स्थिति बनाया किसने हमारे समाज की? विराट कोहली इटली में अनुष्का शर्मा से शादी कर रहे हैं, और हमारे घर के लड़के जो क्रिकेट के लिए पागलों की तरह घूम रहे हैं, उनके घरों में 2 टाइम की रोटी खाने की स्थिति नहीं बन पा रही है। हमारे देश को इस तरीके से नपुंसक कायर कौन बना रहा है? आज आपको मार्केट कहती है कि तुम कैसे सोचो। आज आप नहीं सोच रहे हैं, मार्केट कहती है कैसे सोचना है आपको। आपको क्या खाना है आप थोड़ी पता है आपको। आपको सुबह टीवी पे बताया जाता है ये खाइए। आपको दांतों पे क्या रगड़ना है आपको नहीं पता है। आपको बताया जाता है कि ये वाला ब्रश, ये वाला मंजन रगड़ो। तो मार्केट डिसाइड कर रही है कि हमको क्या करना है। ये सिस्टम से बाहर निकलने की जो कोशिश कर लेगा वो समाज के लिए, देश के लिए कर पाएगा कुछ। सर एक नशा भी है इसमें ऐड, तो बर्बाद करने का नशा। नशा तो बर्बादी का ये तो हम इसमें जाएंगे तो बहुत चीजें ऐसी निकलेंगी। नशा तो सबसे घातक चीजें हैं। अगर शोध परक बुद्धि व्यक्ति के पास आ जाए तो नशा से अपने आप निकल आएगा बाहर। नशा से तो अपने आप, नशा से, अश्लीलता से। मेरी चीज, मैं थोड़ा सा यहाँ माहौल वैसा नहीं है कहने का, फिर भी मैं कह रहा हूँ, क्या दुर्भाग्य है देश में। हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी के पर्चे कम और ओयो के पर्चे ज्यादा रोडों पे चिपकाए जाते हैं, सड़कों पे। जी जी, ये सवाल कितना गंदा है। और क्या माँ बाप को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतानें कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, कब जाती हैं, कब आती हैं? अगर ये सोचना शुरू हो जाए तो ये पर्चे जो मार्केट डिसाइड कर रही है, हमारे बेटे, हमारे भाई बहन क्या करेंगे, ये सोचना बंद नहीं हो जाएगा। तो मूल समस्या में है कहाँ, उसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए मैं कहता हूं, अंदर यत्न पूर्वक मन को कंट्रोल करिए और अपने मन को जहां लगाना है वहां लगाइए, और शायद उपनिषद के महत्व को हम लोग समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान
भगवती श्री जी की ये नगरी है श्रीनगर। यहाँ से आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लाइट चली गई श्रीनगर में। ठीक है, जय सिया राम, शुभ रात्रि। जय सिया राम, शुभ जय श्री रात्रि। कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। शिवरात्रि सबको। नमस्ते सभी को शुभ नमस्ते, रात्रि, सभी को सभी प्रणाम। को शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। प्रणाम। मॉरिशस से सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। कृष्णा।